जैसलमेर के छोटे से जंगल में एक गरीब टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों पिंकी चिड़िया और भूरी चिड़िया के साथ रहती थी। उसके पति बंटी कबूतर का एक तरबूज बेचने का धंधा था, लेकिन कुछ दिनों पहले ही बंटी कबूतर शहरी जंगल से आते आते दुर्घटना में मर जाता है। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत आ गई है। वैसे तो हम बहुत गरीब पक्षी थे, लेकिन अब बंटी जी के चले जाने से हमारे ऊपर तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा है। पता नहीं अब मैं अपने इन दोनों बच्चों का पालन पोषण कैसे करूंगी। कुछ दिन बीत जाने पर टुनटुनी चिड़िया के घोंसले का मकान मालिक कड़कनाथ सेठ अपने बेटे कालू कौवे के साथ आ जाता है। अरे ओ टुनटुनी चिड़िया, तुमने पिछले 2 महीने से इस घोंसले का किराया नहीं दिया है। यदि तुमने अभी तुरंत किराया नहीं चुकाया तो तुम्हें मैं घोंसले से निकाल बाहर करूँगा। सेठ जी, मुझे कुछ दिनों का और समय दे दीजिए, मैं आपका सारा किराया चुका दूंगी। तुम्हें अब 1 घंटे भी नहीं मिल सकते। यदि तुमने किराया नहीं चुकाया तो अपना सामान लेकर यहाँ से तुरंत चली जाओ। मेरे घोंसले के बाहर कुछ तरबूज रखे हैं, क्या इन तरबूज के बदले में कुछ दिन और घोंसले में मैं रह सकती हूँ? इन तरबूज से पिछले महीनों का किराया बड़ी मुश्किल से पूरा हो पाएगा, लेकिन अब तुम इस घोंसले में 1 मिनट भी नहीं रह सकती। चली जाओ यहाँ से। टुनटुनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ घोंसला छोड़कर चली जाती है। अचानक जंगल में जोरों की बारिश होने लगती है। यह तो बहुत बुरा हुआ। एक तो आज ही घोंसले से हमें बाहर निकाल दिया गया है और अब मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है। टुनटुनी चिड़िया लूसी कबूतरी से मदद मांगने जाती है। इतनी मूसलाधार बारिश में तुम यहाँ क्या कर रही हो टुनटुनी? लूसी बहन, मकान मालिक ने मुझे आज मेरे बच्चों सहित घर से बाहर निकाल दिया है। क्या बारिश रुक जाने तक मैं तुम्हारे यहाँ रुक सकती हूँ? देखो टुनटुनी बहन, तुम रुक तो सकती हो, लेकिन अभी अभी हमारे घोंसले की मरम्मत का काम शुरू हुआ है। तुम्हें उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। टुनटुनी चिड़िया निराश होकर वहाँ से चली जाती है। अंत में वह निराश होकर एक पेड़ के नीचे अपने बच्चों के साथ भीगते हुए बारिश खत्म होने का इंतजार करती है। मम्मी मम्मी, क्या इस बारिश में हम किसी घोंसले में नहीं रह पाएंगे? जरूर रह पाएंगे पिंकी, थोड़ा धैर्य रखो बेटा। धैर्य रखने वालों की कभी हार नहीं होती। वाह चिड़िया वाह, इस घोर मतलबी जंगल में इतनी मुसीबतें झेलने के बावजूद तुम्हारी हिम्मत लाजवाब है। बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? पेड़ जी, बस इस भारी बारिश में हम कैसे भी किसी घोंसले में समय बिता ले, इसके बाद मैं अपना घोंसला खुद बना लूंगी। प्यारी चिड़िया, तुम तुरंत आकर मेरी शाखाओं पर आराम करो, क्योंकि थोड़ी देर बाद जंगल में बाढ़ आने वाली है। थोड़ी देर बाद जंगल में बाढ़ आ जाती है। उस बाढ़ में बहुत सारे पक्षियों के घोंसले बह जाते हैं, जिसमें कालू कौवा, कड़कनाथ सेठ और लूसी कबूतरी के घोंसले भी बह जाते हैं। जो पक्षी दूसरे पक्षियों की मदद नहीं करते, उन्हें अपनी करनी का फल भुगतना पड़ता है। यह देखो, इस पानी में ढेर सारे तरबूज बहकर आ रहे हैं और उसके साथ उन पक्षियों के घोंसले भी बहकर आ रहे हैं। लेकिन यह लो, मैं तुम्हारे लिए एक तरबूज का जादुई घर बना देता हूँ। इस तरबूज के घर की खास बात यह होगी कि इस तरबूज को जितना पानी दिया जाएगा वह उतना ही बड़ा होता जाएगा। जंगल में बाढ़ बढ़ने लगती है और टुनटुनी चिड़िया तरबूज के घर में अपनी बच्ची पिंकी चिड़िया और भूरी चिड़िया के साथ रहने लगती है। जंगल में बारिश और बाढ़ तो बढ़ते ही जा रही है। जब इस भारी बारिश में मुझे और मेरे बच्चों को इतनी तकलीफ हुई, तो जंगल के दूसरे पक्षियों को भी कितना कष्ट हो रहा होगा। टुनटुनी चिड़िया मूसलाधार बारिश और बाढ़ में जंगल के पक्षियों को अपने बड़े से तरबूज के घर में
रखकर मूसलाधार बारिश और बाढ़ से उनकी जान बचाती है। एक जंगल में बंटी कबूतर और कालू कौवा रहते थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। मेरे प्यारे दोस्त कालू, मैंने तो इस साल कुछ पढ़ाई नहीं की है और 1 महीने बाद हमारी परीक्षा शहरी जंगल में होने वाली है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। वैसे तो मैंने भी साल भर कुछ पढ़ाई नहीं की है, लेकिन हमें परीक्षा तो देना होगा। एक काम करते हैं, हम शहरी जंगल में एक घोंसला किराए पर ले लेते हैं। वहीं हम 1 महीना रहेंगे और वहाँ रहकर पढ़ाई करके परीक्षा देंगे और परीक्षा खत्म होने पर हम वापस आ जाएंगे। हाँ कालू मेरे यार, तुम्हारा यह सुझाव मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा करने से हम परीक्षा में फेल होने से बच जाएंगे। अगले ही दिन बंटी कबूतर और कालू कौवा अपने जंगल को छोड़कर शहरी जंगल चले जाते हैं। शहर के जंगल पहुंचकर बंटी कबूतर और कालू कौवा एक एक घोंसला किराए पर लेते हैं और आने वाली परीक्षा की तैयारी करने लगते हैं। यार कालू, मैं पढ़ने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं तो सोने जा रहा हूँ। ऐसा मत कहो बंटी, तुम्हें देख देख कर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तुम्हें पढ़ाई करता देखकर मुझे हौसला आ रहा था, लेकिन यदि तुम सोने चले जाओगे तो मुझे भी नींद आ जाएगी। कुछ समय बाद दोनों को नींद आ जाती है और वह सो जाते हैं। अगले दिन कालू कौवा अपने साथ घोंसले में कॉफ़ी लेकर आता है। कालू, यह क्या लाए हो तुम अपने साथ? यह कॉफ़ी है। मैंने सुना है इसको पीने से दिमाग में ताजगी आ जाती है। आज रात मैं कॉफ़ी पीकर देखता हूँ क्या होता है। उस रात कालू कौवा कॉफ़ी पीकर पढ़ाई करने लगता है। मुझे तो नींद आ रही है। लेकिन कालू, तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही है? तुम तो लगातार पढ़ाई कर रहे हो। यह लो, इस कॉफ़ी को तुम भी पियो। अब कालू कौवा और बंटी कबूतर रोज कॉफ़ी पीकर पढ़ाई करते हैं और 1 महीने बाद परीक्षा खत्म होने के बाद वे अपने जंगल जाने की तैयारी करते हैं। चलो बंटी, हम अपने जंगल इस कॉफ़ी को ले जाकर दूसरे पक्षियों को बेचेंगे। हमें बहुत मुनाफा हो सकता है। अरे हाँ, तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है। हम वहाँ सारे पक्षियों को कॉफ़ी बेचेंगे और माला माल हो जाएंगे। अगले ही दिन कालू कौवा और बंटी कबूतर अपने जंगल आकर कॉफ़ी की दुकान खोल लेते हैं और जंगल के पक्षियों को कॉफ़ी बेचना शुरू कर देते हैं। आइए आइए, कॉफ़ी ले जाइए और परीक्षा में सफलता पाइए। आइए आइए, कॉफ़ी ले जाइए और परीक्षा में सफलता पाइए। भला कॉफी पीने से परीक्षा में सफलता का क्या लेना देना? कॉफ़ी पीने से आपकी नींद भाग जाएगी और आप बहुत देर तक पढ़ाई कर पाओगी और देर तक पढ़ोगी, तभी तो परीक्षा में सफलता मिलेगी। अच्छा, ऐसी बात है तो मुझे भी 1 पैकेट कॉफी दे दो। मुझे कॉफी पीने का आइडिया कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे लगता है कि हमें प्राकृतिक वस्तुओं का ही उपयोग करना चाहिए। मैं तो कॉफी लेके जा रही हूँ और मैं इस बार परीक्षा में तुमसे ज्यादा नंबर ले आऊंगी। अब कालू कौवा और बंटी कबूतर का कॉफ़ी का धंधा जंगल में प्रसिद्ध हो जाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद जंगल में अधिकतर पक्षी अधिक कॉफ़ी पीने के कारण उनकी नींद उड़ जाती है और वे परीक्षा के पहले बीमार पड़ने लगते हैं।
जंगल के सारे पक्षी बीमार होने लग गए हैं। मुझे कुछ करना होगा। टुनटुनी चिड़िया जंगल के सबसे समझदार और पुराने पेड़ के पास जाती है। पेड़ जी, जंगल के सारे पक्षी कॉफी पीकर बीमार पड़ रहे हैं। कृपया इसका कुछ उपाय बताइए। इसका उपाय बहुत ही सरल है। यह लो, यह सेब का फल है। इसे तुम जमीन में गाड़ देना। यह 2 ही दिन में एक बहुत बड़ा सेब का पेड़ बन जाएगा और यह सेब का पेड़ बहुत सारे सेब के फल देगा। सुबह सुबह एक सेब खाने से दिमाग को कॉफी से भी ज्यादा ऊर्जा मिलती है। जब जंगल के पक्षी सुबह सुबह एक एप्पल खाएंगे तो उन्हें कॉफी की जरूरत नहीं पड़ेगी। टुनटुनी चिड़िया सारे पक्षियों को रोज एप्पल खाने का सुझाव देती है और उस पेड़ के एप्पल को सारे पक्षियों को देती है। अंत में सारे पक्षी रोज एक सेब खाकर तरोताजा हो जाते हैं और उनकी कॉफी की लत छूट जाती है। अलीगढ़ के घने जंगल में एक बहुत ही गरीब टुनटुनी चिड़िया अपने टूटे फूटे घोंसले में रहती थी। वह दिन भर दूसरे पक्षियों के घोंसले में पोछा लगाती थी। पोछा लगाने के बाद उसे कुछ पैसे मिलते थे। उन्हीं पैसों से शाम को आधा पेट खाना खा पाती थी। पड़ोस में रहने वाले पक्षी टुनटुनी चिड़िया को पसंद नहीं करते थे। जब जब टुनटुनी चिड़िया उनके पास आती तो वह वहाँ से चले जाते। अरे ये चिड़िया यहाँ क्या कर रही है? जल्दी सारे पक्षी यहाँ से चले जाओ, वरना उससे बात करते हुए यदि हमें किसी ने देख लिया तो हमारे बारे में क्या सोचेगा? हाँ पिंकी, तुम ठीक कह रही हो। मैं अभी अभी नहा कर आई हूँ। यह घर घर जाकर पोछा लगाने वाली यदि मेरे पास आ रही तो मुझे फिर से नहाना पड़ेगा। हे भगवान, तुम किसी को गरीब मत बनाना। गरीबों को बहुत अपमान सहना पड़ता है। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया से मिलने उसका बचपन का दोस्त तोता आता है। अरे क्या बात है टुनटुनी, इतनी उदास काहे दिख रही हो? मैं दूसरे पक्षियों के घोंसले में पोछा लगाकर अपना जीवन चला रही हूँ। यह देखकर पड़ोसी घोंसले के पक्षी मेरे पास नहीं आना चाहते। मुझे दूर से ही देखकर भाग जाते हैं। अरे जाने दो उन पक्षियों को। मैंने सुना है कि जंगली अखबार कार्यालय में अखबार बांटने वालों की जरूरत है। तुम तुरंत वहां चली जाओ, तुम्हें नई नौकरी मिल जाएगी। टुनटुनी चिड़िया को अगले दिन से अखबार बांटने की नौकरी मिल जाती है और वह दूसरे पक्षियों के घोंसले में अखबार बांटने का काम शुरू कर देती है। कुछ ही दिनों में सर्दियों का मौसम आ जाता है। कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हो जाती है। मौके का फायदा उठाकर कालू कौवा गर्म कपड़ों की दुकान लगा लेता है। गर्मा गर्म कपड़े ले लो, गर्मा गर्म कपड़े ले लो। जंगल के पक्षियों को कड़ाके की ठंड सहन नहीं हो पा रही थी। वह कालू कौवे के पास जाकर गर्म कपड़े खरीदने लगते हैं। क्या यह स्वेटर 5000 का है? हाँ, यह स्वेटर बड़े ही स्पेशल ऊन से बना हुआ है और मैंने बहुत दूर शहरी जंगल से इस स्वेटर को लाकर यहाँ बेचने लाया है। तुम्हें पता है कितनी मेहनत लगी है मुझे इतने दूर से स्वेटर लाने में। तुम्हें खरीदना है तो खरीदो, वरना यहाँ से चले जाओ। कालू भैया, आपने तो इस कड़ाके की ठंड में हम पक्षियों को मुसीबत में डाल दिया है। आप तो हमें लूट रहे हैं। पक्षियों को मजबूरन कालू कौवे से उसके मुंह मांगी दाम पर स्वेटर खरीदना पड़ता है। कुछ दिनों बाद पक्षियों को पता चलता है कि वह स्वेटर असल में नकली ऊन से बना हुआ है। वह दुकानदार कालू कौवा तो बोल रहा था कि यह बड़ी स्पेशल स्वेटर है, लेकिन इस स्वेटर से तो ठंड भाग ही नहीं रही है। हाँ पिंकी बहन, मुझे तो ठंड के कारण जुकाम भी हो गया है। उस कालू कौवे ने तो हमें लूट लिया। कड़ाके की ठंड में टुनटुनी चिड़िया को अखबार बांटने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वह कालू कौवे की दुकान में स्वेटर खरीदने जाती है। क्या यह स्वेटर 10,000 की है? अरे ओ चिड़िया, तुम्हें स्वेटर लेना है तो लो, वरना अपना रास्ता नापो।
टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और किसी पेड़ की डाल पर बैठकर ठंड में ठिठुर रही होती है। बहुत अधिक ठंड पड़ने के कारण टुनटुनी चिड़िया गलती से एक अखबार से अपने पंखों को ढकती है। अरे वाह, मुझे तो ठंड लगना बंद हो गई है। टुनटुनी चिड़िया को एक जबरदस्त आइडिया आता है और वह अगले दिन जंगल के पक्षियों से रद्दी अखबार इकट्ठा करके अखबार का घोंसला बनाती है। इस अखबार के घर में तो ठंड बिल्कुल नहीं लग रही है। अरे वाह, टुनटुनी का दिमाग लगाया है, एकदम जीनियस। अखबार के घर में तो ठंड एकदम 0 हो गया है। टुनटुनी चिड़िया अंत में सारे पक्षियों को अपने अखबार के घर में बुलाती है और अंत में सारे पक्षी टुनटुनी चिड़िया के अखबार के घर में ठंड बिताते हैं और लालची कालू कौवा और कड़कड़ाती ठंड से अपने को बचाते हैं।